हाय माय शनि फैम, हाउ आर यू गाइस। आज मैं आप सबको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताने वाली हूँ। मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बोलती हूँ ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या जो भी शनिदेव करते हैं वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं, वो बहुत सोच समझ के करते हैं। तो वो बेसिकली उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं आप सबके सामने एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। बहुत पहले समय की बात है। एक शनिदेव का मंदिर हुआ करता था। उसमें एक लेडी कर्मचारी थी जो कि मंदिर की देखभाल करती थी, वहाँ की साफ सफाई वगैरह करती थी। तो वो कुछ देर तक ना कंटिन्यूस शनि जी को देख रही थी। एंड उनके मन में एक सवाल हुआ कि शनिदेव हर समय खड़े रहते हैं, ज़रूर उनके भी तो पैरों में थकान हो जाती होगी। तो उन्होंने शनिदेव से कहा कि क्यों ना आज ये रोल शिफ्ट कर ले, आप आराम कीजिए और मैं आज आपकी जगह खड़ी रहती हूँ। तो शनिदेव को बहुत अच्छा लगा, वो काफ़ी प्रभावित हुए कि चलो एटलीस्ट इस दुनिया में किसी ने तो ये काइंडनेस मुझे शो किया। तो वो बहुत खुश हो गए। लेकिन उन्होंने उस लेडी को, उस कर्मचारी को ये कहा कि तुम मेरे स्थान पर खड़ी ज़रूर हो जाओ, लेकिन तुम बीच में जो भी चीज़ हो रहा होगा तुम सिर्फ उसको देखना, तुम कुछ बोलना मत या किसी भी चीज़ में इंटरफेयर मत करना। तो ऐसे करते करते समय बीत गया। एक मंदिर में एक बहुत ही अमीर रईस आदमी आता है और अपने बैग में बहुत सारे नोट लेकर आता है। एंड वो कोई कोई डील साइन करने वाला था, तो इसलिए वो सोचे कि क्यों नहीं शनिदेव के मंदिर में जाके उनसे आशीर्वाद ली जाए। तो वो आता है एंड अचानक से हड़बड़ हड़बड़ में उसकी फ़ोन बजती है और वो अपना नोटों से भरा बैग वहीं पे छोड़ देता है। ठीक है, तो उन्होंने, लेडी ने सब कुछ देखा, उस कर्मचारी ने सब कुछ देखा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद एक बहुत ही गरीब आदमी मंदिर में आता है और वो बोलता है कि भगवान, मेरे बहुत दिन हो गए, मैंने अपने बीवी बच्चों को खाना नहीं खिलाया, मुझे पैसे की इतनी तंगी चल रही है, आप प्लीज़ मेरी कुछ मदद करो। और फिर सडनली उसकी नज़र पड़ती है उस नोटों से भरी बैग में। वो उसे प्रसाद समझ के उसे उठा के ले जाता है। उसके बाद फिर कुछ देर बाद आता है एंड एक सेलर आता है। सेलर यानी जो शिप चलाता है, कैप्टन आता है। तो वो आता है और अचानक से वो देखता है कि पुलिस आ रही है और वही रईस आदमी जिसका बैग मंदिर में छूट गया था, अब पुलिस को साथ में लेकर आ रही है। और मंदिर में वहाँ और कोई नहीं था उस सेलर के अलावा। तो उस आदमी ने बोला कि ज़रूर इस कैप्टन ने ही मेरा रुपया लिया होगा। तो वो बोल रहे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो कर्मचारी थी जिन्होंने शनिदेव की जगह ले रखी थी, वो बहुत देर तक शांत रह के सब कुछ देखती गई। लेकिन अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो गलत हो रहा है, ये कैप्टन ने तो पैसे लिए ही नहीं, तो फिर इस पे इल्ज़ाम लगेगा। तो उन्होंने आके बीच में इंटरफेयर कर दिया और बोल दिया कि वो गरीब आदमी पैसे लेकर गया था, ना कि ये कैप्टन, तो ये चोर नहीं है। उतने ही देर में शनिदेव आते हैं और उन्होंने बोला कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम किसी के मामले में, किसी के बीच में नहीं बोलोगी, तो तुमने क्यों बोला। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, आप तो खुद देख ही रहे हो कि ये चीज़ गलत हो रहा है। तब शनिदेव ने उनसे कहा, क्या कहा, अब आप ये ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव ने तब कहा कि जो आदमी पैसे का बैग लेकर आया था, वो गलत डील साइन करने वाला था, जिसके वजह से हमारे देश को काफ़ी नुकसान होता। इसलिए हड़बड़ हड़बड़ में वो पैसे, वो मंदिर में ही मैंने उसे छुड़वा दिए। उसके बाद जो वो गरीब आदमी आया था, वो वाकई में ही बहुत ज़्यादा बेरोज़गार था, वो वाकई बहुत ज़्यादा भूखा प्यासा था, उसकी फैमिली भूखी थी। तो उस पैसों से उसकी मदद हो गई, वो पैसे अच्छे कार्य में लग गया। ठीक है। उसके बाद जब वो कैप्टन आता है मंदिर में, तो उसमें शनिदेव ने कहा कि वो कैप्टन की, अगर वो शिप में चला जाता तो उसे शिप डूब जाता और उस पानी में उसकी मृत्यु हो जाती। तो मैंने इसलिए चोरी का इल्ज़ाम उस पे लगवा दिया ताकि वो 2 दिन के लिए जेल में चल जाए और ये जो मृत्यु की, जो उसके ऊपर मृत्यु की जो आ रखी थी उस पर बाढ़, वो टल जाए। लेकिन तुमने तो सारा चीज़ खराब कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। वो हमारे प्रभु है, हमारे विधाता है, उन्होंने हमें बनाया। ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ आर्ट, ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑफ एवरीथिंग। सो हमें उन पे विश्वास रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है
और वो सब कुछ ठीक ही होगा। तो अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार आप अपने कर्म को भी ज़रूर चेक करिएगा, और दूसरा उन पर विश्वास रखिएगा। जो भी आपके ईष्ट देव है, चाहे शनि देव हो, चाहे हनुमान जी हो, या कोई भी हो, उन पे एक बार विश्वास ज़रूर रखिए और अपने कर्म को आप आगे बढ़ाते जाइए, बिना रुके, बिना डरे। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये मेरा स्टोरी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कॉमेंट मी जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आप सबके सामने और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और स्टोरीज लाती जाऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू माई शनि फैमिली।